Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज काठमंडी की इस पावन धरा पर मौजूद इस आयोजन के आयोजक कर्ता डॉक्टर डीपी जैन जी, डॉक्टर रणवीर सिंह जी, हमारे बीच में मौजूद ताराचंद बाजेगा जी, पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र जी, सतपाल गोयल जी, सुभाष सिंगला जी, विनोद सिंगला जी, रामेर सरपंच जी, डॉक्टर सुरेंद्र जी, सीपी गुप्ता जी, डॉक्टर खरब साहब, जय भगवान जी, डॉक्टर राणा जी, श्री शरद अत्री जी, तमाम यहाँ पर मौजूद जोन के हमारे इंचार्ज और बूथ के हमारे इंचार्ज धर्मवीर जी, मान साहब, तमाम पार्टी के वरिष्ठ साथीगण, मास्टर जी, कलीराम जी, मास्टर गुलाब सिंह जी और तमाम जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और यहाँ पर मौजूद मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, मैं तो आप सबसे यही अनुरोध करने आया हूँ कि चुनाव 3 दिन का बचा है, 2 दिन काम के और तीसरे दिन पोलिंग का। इन 48 घंटे जो काम के बचे हैं, अब आपकी जिम्मेवारी है कि घर घर जाकर कप प्लेट का चुनाव चिन्ह प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाकर अपने भाई, अपने बेटे जी दिग्विजय के पक्ष में आप वोट मांगने का अपील करें। ये आग्रह करें सबसे कि अगर वो जींद में परिवर्तन चाहते हैं, जींद की दशा और दिशा बदलना चाहते हैं, तो एक होकर, एक मन बनाकर, आप जोर लगाकर जननायक जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज की जो स्थिति है, उस स्थिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है। अभी मेरे से पूर्व डॉक्टर साहब कह रहे थे विकास, आज तो यहाँ विश्वासघात या विनाश कह सकते हो, क्योंकि आज जीत की ये हालात है कि 11 साल से एक बाईपास बन रहा है जिसका निर्माण अभी भी अधूरा है। ये विकास, कल आधे पौने घंटे बारिश आई है और जीत की हालात है, आधा झील आज जाम पड़ा है और कई जगह तो 6-6 इंच पानी गलियों में खड़ा है। बुजुर्गों, युवा साथियों, जो लोग विकास की बात करते हैं उनसे पूछो कि सरकारी अस्पतालों में आज 1/3 मात्र के डॉक्टर, 2/3 सीटें खाली पड़ी। सरकारी स्कूलों की भी यही हालात है। आज इतने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई एक ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होगा जिसके बच्चे आज सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में जाते हैं। आज ये हालात जीत की है कि ना सीवर की व्यवस्था दुरुस्त है, ना आपकी सड़कें दुरुस्त है, ना पीने के पानी की व्यवस्था दुरुस्त है। आज इसको बदलना, आज सुधारना। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थाली के तट्टे बैठे। 10 साल कांग्रेस का राज रहा, रोहतक के अंदर और कैथल के अंदर बदलाव लाने का काम किया और आज यही हालात, आज की हालात के अंदर जो लोग कहते हैं कि हमने जीत के बारे में सोचा, उन्हें जीत के बारे नहीं, उन्हें तो जीत के सपने भेजे कि स्मार्ट सिटी जाना सा रूप बनाएंगे, विकास और प्रगति कराएंगे। पर बुजुर्गों, युवा साथियों, ना विकास कराया, ना प्रगति कराई, केवल मात्र हमारे सामाजिक ताने बाने को तोड़कर हमारे बीच में जातिगत जहर फैलाने का काम किया। आज तो ये हालात है कि हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद 4 बार धार्मिक तौर पर लड़ाइयाँ हुई, 3 बार जातिगत तौर पर लड़ाइयाँ हुई। आज तक 52 साल के हरियाणा के इतिहास में कभी ऐसा वाक्य हमें देखने को नहीं मिला। ये बदलाव अगर कोई लाया है तो भारतीय जनता पार्टी लाई है, क्योंकि वो भी अंग्रेजों की तरह सोचती है कि डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज करो। मगर हमारी एकता, हमारी ताकत है। हम जितने मजबूत एक होकर बढ़ेंगे उतना हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। इसलिए आप सबसे आग्रह विनती करता हूँ कि एकता दिखाने के लिए आप 28 तारीख को अपना एक कीमती वोट कप प्लेट का बटन दबाकर दिग्विजय सिंह के पक्ष में डालने का काम करें। और मैं तो खास तौर पर मेरी माताओं बहनों से आग्रह करूंगा, वोटों का आधा हिस्सा आप हो, 50% वोट अगर किसी के हैं तो आपके। अपनी ताकत को समझो। अगर आप इतनी संख्या में भी एक बार कॉलोनी को डोर टू डोर कर दोगे तो हम तो चौक पे भाषण दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा
किसी के ड्राइंग रूम में बैठकर वोट की अपील कर सकते हैं, पर आपकी ताकत जो है वो ताकत है कि आप चूल्हे पे भी जाके वोट मांग के आ सकते। और चूल्हे पे तो चुनाव चिन्ह ले जाने की भी जरूरत नहीं, अगली का एक कप अगली की प्लेट धर के कह दिए ये वोट बटन दबाना। और मैं एक चीज कहूंगा, अगर अगली कह दे भी दूंगी मगर कोई मेरे वर्गा मना कर रहा है नहीं दूंगा, तो कह देना 2 दिन रोटी भाई खुद बना लियो, वोट देगा तो मैं बना के खिलाऊंगा। पर आप अगर लग गए तो 50% की ताकत ये होगी कि क्रांति की अगर सबसे पहली चिंगारी कोई लगाएगा तो वह आप लोग लगाने का काम करोगे। हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन आप लोग मिलकर करने का काम करोगे। मैं तो यही विनती और अपील आपके बीच में लेकर आया था। एक चीज जरूर कहूंगा कि आज बीजेपी के उम्मीदवार का ये भरोसा नहीं, मोदी तो कह रहे हैं, पर अगली बार मोदी की टिकट पे चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा हमारा पुराना साथी है, हमें पता है। और जहाँ कांग्रेस की बात है, मेरे तो हैरानी थी जब कांग्रेस के कैंडिडेट का नाम आया तो पूरे देश में एक बात चली कि मोदी राहुल की टीम आ गई, राहुल की टीम आ गई। राहुल की टीम को हमने पिछले 15 दिनों से यही जींद की सड़कों पर देखा है। और राहुल की टीम तो ऐसी है जैसे दिवाली पे अपने घर के बाहर चाइनीज लाइट नहीं लगाते, 15 दिन चस्के बुझ जाते हैं। ये भी लोग 15 दिन के लिए आपके बीच में आए। 15 दिन बाद कोई कैथल मिलेगा, कोई आपको रोहतक मिलेगा, कोई चंडीगढ़ मिलेगा। इसलिए हमने तो आपके बीच में एक 28 साल का युवा भेजा है। और 28 साल का युवा इसलिए कि अगले 50 साल आपके बीच में रहकर आपके लिए संघर्ष करके आपकी बातों को उठाने का काम करें। मैं तो यही उम्मीद और विनती आपके बीच में करता हूँ कि अब संघर्ष आपने करना है, अब लड़ाई आपने लड़नी है, बदलाव आपने लाना है। और ये संघर्ष और बदलाव जब ही हम ला सकते हैं जब इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहे और परिवर्तन की इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ते रहे। यही विनती प्रार्थना करने आया था। और एक चीज मेरा पर्सनल निवेदन है, कप प्लेट याद हमने करवाना। कोई कहे दुष्यंत कहाँ मिलेगा तो कप प्लेट बोल के बता दे। कोई कहे दिग्विजय कौन है तो पहले कप प्लेट बताना, फिर बताना हमारा उम्मीदवार। अगर कह देगा कि डॉक्टर साहब का क्लिनिक कहाँ है तो क्लिनिक बाद में बताना, पहले कप प्लेट बोलने का काम करना। अगर कोई सब्जी लेने जाए गाजर मटर कहे तो गाजर का भाव बाद में पूछना, पहले उस सब्जी वाले को भी कप प्लेट बता के आना कि अगले 3 दिनों में जींद के अंदर कोई कांग्रेसी हो बीजेपी वाला हो, जब बटन दबाने जाए तो कप प्लेट के बटन को दबाकर फिर अपना चुनाव चिन्ह ढूंढने का काम करे। यही अपील थी आप सबका। बहुत